ऐसे 20 जब से शुरू हुआ तब से भाई बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट आने लगा और हर सीजन बर सीजन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जिस तरह से ग्रोथ हुई है लोगों का जैसे ही इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा है और जो लेवल का एक्साइटमेंट और मैचेस कमाल के थ्रिलर वाले इसने दिया है, बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट टूर्नामेंट बन गया है आईपीएल के बाद। और सही में बताऊं भाई, इस बार मेगा क्रिपर्स के ऊपर ऐसे 20 को मैं बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूँ। अब देखो कल प्री साइनिंग और रिटेंशन के बाद जो स्क्वाड्स है वो किस तरह से बने हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि भाई इसमें ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई है मिच मार्श की, जो पहले बार ऐसे 20 खेलेगा। जो रूट की वापसी हुई है, सैम करन ने फ्रेंचाइज बदला है। पुराने प्लेयर्स जैसे कि केरॉन पोलार्ड हो गया, फेफ डु प्लेसी, इमरान ताहिर, इनको अपनी अपनी टीम्स ने रिलीज कर दिया है। तो एक तरह से एरा का भी एंड हुआ है जिसके बारे में बात करेंगे हम इन डिटेल में। साथ में फिल सॉल्ट भी घर लौटा है भाई, तो सबके बारे में बात करेंगे हम, सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे 20 के रिटेंशन रूल्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे इस साल मिनी ऑक्शन होने वाला है और अब टीम्स को अपने रिटेन प्लेयर्स और साथ में डायरेक्ट साइनिंग्स अनाउंस करने थे, जहाँ पे हर स्क्वाड मैक्सिमम 19 प्लेयर्स रख सकती है, जिसमें 7 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है। मिनिमम 2 अंडर 23 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स होना कंपलसरी है और 4 फ्रेंचाइजीज ही आपको ऑक्शन में एक्टिव दिखेंगे, क्योंकि 2 जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने 19 का स्क्वाड कंप्लीट कर दिया भाई। मतलब ऑक्शन में वो बस एंजॉय करने खाने पीने जाएंगे, वो बैठेंगे बस ऐसे ही देखेंगे बाकियों को अपना काम करते हुए, क्योंकि बाकी के 4 बहुत एक्टिव होने वाले हैं। और बाकी की जो टीम्स है उनको क्या क्या ज़रूरत है उनके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सनराइजर्स ईस्टर्न किप के बारे में। ये डिफेंडिंग चैंपियंस है और ऐसे 20 हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भी है, क्योंकि 4 सीजन हुए अब तक, उसमें से 3 ये जीते हैं और डिफेंडिंग चैंपियंस भी है ऊपर से। और इनका बस एक ही फॉर्मूला है, वो है विनिंग कल्चर। हमको जीतना है और उस लेवल का उन्होंने स्क्वाड भी बनाया है। अब अगर आप देखोगे तो इनका जो कोर है वो एक बार फिर इन्होंने रिटेन किया है। कैप्टन है इनका ट्रिस्टन स्टब्स, जो साउथ अफ्रीका का फ्यूचर सुपरस्टार है। हमने देखा है भाई ये किस लेवल का प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है ये। साथ में अपनी लीडरशिप में इसने ये अभी जो जिताया है एसीसी को, तो जो फ्यूचर है ना एसीसी का, ये इसके अंदर समाया हुआ है। बाकी जो इसके साथ है मार्को यानसन, टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है और पावर प्ले में स्विंग देगा, मिडल ओवर्स में भी आकर वहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस के साथ जो करता है वो हमने देखा है। इवन बैटिंग देगा और एक कंप्लीट T20 पैकेज है ये भी। उसके बाद क्विंटन डिकॉक का एक्सपीरियंस मिलेगा, स्टार्ट बहुत अच्छे देगा। बाकी अगर आप बॉलिंग अटैक देखोगे, आपको एंड्रिक नोकिया, एडम मिल, लूथो सिंपला, पैट्रिक क्रूगर, जॉर्डन हरमैन, मैथ्यू ब्रिड्सके, मिचेल वैन बुरन, सेनुरन, मुत्तुस्वामी, लेविस ग्रेगोरी, जेम्स कोल, सीजे किंग, जेपी किंग। भाई ये स्क्वाड बहुत ज़्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। कोर को इन्होंने इंटैक्ट रखा है और एसईसी एक बार फिर चैंपियनशिप वाली स्क्वाड देखने को मिल रही है। ये जो स्क्वाड है ना यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्होंने कुछ कमाल के साइनिंग्स किए हैं। मिच मार्च की ब्लॉकबस्टर एंट्री होने वाली है भाई, क्योंकि पहला अपना ऐसे 20 का सीजन खेलने वाला है वो। अब ये जो बैटिंग अटैक था इसमें आप मिचेल मार्च को वहां पे जोड़ दो, एक ऐसा तगड़ा प्लेयर जो स्पिन को भी अच्छा खेलता है। और अगर टिक गया ना भाई साहब, सामने वाला कुछ भी बॉलिंग अटैक लेके आए, ये उसको बर्बाद कर देगा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, बर्बाद कर देगा ये। और ऊपर से एक्सपीरियंस लेके आता है और लीडरशिप में अपना इनपुट भी देगा। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि अगर पर्स वॉचर्स की टीम पहुंच जाती है प्लेऑफ्स में, वो कहीं ना कहीं क्लैश कर सकते हैं ऐसे 20 के स्टार्ट के साथ। तो शायद से मार्च वहाँ पे अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर पर्स वॉचर्स पहुंचती नहीं तो ये पहले मैच से अवेलेबल होगा। और अगर आईपीएल वाला फॉर्म लेकर आ गया तो भाई एसईसी नेक्स्ट लेवल डेंजरस बनी हो, एक और टाइटल जीत सकती है। यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, एक और इन्होंने साइनिंग किया है, वो है रिशाद हुसैन का। अब ये एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड साइनिंग इसलिए है क्योंकि रिशाद हुसैन बांग्लादेश का लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप इसका अच्छा गया था और ये अटैकिंग लेग स्पिनर है, विकेट लेने जाता है। हो सकता है उस चक्कर में मार खाए, बट ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी लेकर आता है। और एक इनको ज़रूरत थी वो एक अच्छा अटैकिंग रिस्ट स्पिनर की, तो इसको लेकर आए। उसकी वजह से इनका स्पिन कहीं ना कहीं और अच्छा हुआ है। रिलीज प्लेयर जो इन्होंने किए हैं वो है क्रिस वुड, गजनफार, थरिंदु रत्नायके और बेर स्वेनोपेल, जो अभी एससीसी का हिस्सा नहीं हो गए। गजनफार की जगह पे अगर आप देखोगे तो रिशाद हुसैन लेके आए हैं ये। और मिचेल मार्च ने तो भाई इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली अपग्रेड कर दिया है। ऑक्शन स्ट्रेटेजी अगर बात करें तो देखो ये लोग उतना ज़्यादा
देखेंगे कुछ ना कुछ लेने का, 2 स्पॉट ही खाली है, बट इनको कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट बैकअप्स चाहिए। उसमें एक तो इनको साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर चाहिए और एक डोमेस्टिक फिनिशर अगर ये लोग टारगेट करें तो इनकी स्क्वाड भाई साहब बहुत ज़्यादा और भी तगड़ी हो जाएगी। अभी ये टाइटल कंटेंडर अभी के अभी लग रहे हैं और अगर इन्होंने ये 2 सही चीज़ें उठा दिए तो फिर भाई बस देखते रहो इनके साथ फाइनल कौन खेलेगा और वहाँ पे कौन हारेगा। मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या, छोड़ो जाने दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिटोरिया कैपिटल्स की। भाई देखो कैपिटल्स के साथ आप एक चीज़ तो पक्का समझ सकते हो कि ये फाइनल जाएंगे लेकिन जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं होती। इस टीम के साथ भी वही हुआ, एसएससी के सामने फाइनल खेल रहे थे पिछली सीजन और क्या हार गए, खत्म और क्या भाई। बट इन्होंने फिर भी जो अभी अपना रिटेंशन किया है वो अच्छा खासा है। अगर आप देखोगे जो कोर है इनका ना वो है डेवाल्ड ब्रेविस, BBAB, ये फ्रेंचाइज का फेस है। वो पिछला SA20 का जो सीजन था इसका बहुत ही बढ़िया गया था। अब उसके साथ आपको वहाँ पे आंद्रे रसल, शर्फेन रदरफोर्ड देखने मिलेगा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, लिजार्ड विलियम्स, ब्राइस पार्सन, कॉनोर इस्टुरजेन, कोडी यूसुफ, जी पीटर्स और विहान लुब्बे देखने मिलेंगे। ये कैपिटल्स ने इनके ऊपर अच्छा खासा भरोसा दिखाया है। इस टीम में फायर पावर के नाम के ऊपर इन्होंने फिल सॉल्ट को एक बार फिर वापस लेकर आया है, जो स्टार्टिंग के सीजन कुछ खेला था इस टीम के लिए। पहले 2 सीजन भाई आग लगाया था इस फ्रेंचाइज के लिए और अभी जिस लेवल का वो फॉर्म में है, स्पेशली आरसीबी के लिए जो पिछली सीजन किया था, अभी द 100 में कर रहा है। तो भाई ये ना अच्छा खासा फॉर्म में भी चल रहा है। तो अगर वो वाला फॉर्म लेकर आ गया तो भाई लेट अप कर देगा प्रिटोरिया को। उसके साथ मैथ्यू शॉर्ट लेकर आए, अभी वेल्च फायर में ये दोनों ओपन कर रहे हैं और भाई दोनों एग्रेसिव है। टॉप ऑर्डर में इस तरह की आग बरसात है ना भाई कि अगर ये दोनों टिक गए अगले 10 ओवर में मैच फिनिश कर सकते हैं। ये टोटल मतलब आने को देंगे नहीं, इस तरह के ये लोग लेकर आए हैं। इससे एक ऐसा प्लेयर है जो शायद से हेडलाइंस नहीं बनाएगा, वो है बी माजोला। ये फ्यूचर है इनका और सिर्फ 19 साल का है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का फास्ट बॉलर है। साइनिंग फ्यूचर प्लानिंग दिखाती है कहीं ना कहीं कि लंबे टाइम के लिए ये लोग देखेंगे। बस ग्रूम करना चाहिए और ऐसा नहीं कि एक सीजन ले लिए और छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे टैलेंट के ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप भरोसा दिखाओगे तो अच्छा रहता है। जो प्लेयर्स को रिलीज़ किया गया है उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं लाइक जॉर्डन कॉक्स, शाय होप, विल स्मिथ, रॉस्टन चेज, टाइमल मिल्स, डजन, जुनैद दाऊद और बहुत सारे यंगस्टर्स को रिलीज़ किया गया है। और जो इन्होंने फॉरेन कोर बनाया है वो पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया है एक तरह से। ऑक्सटन में इनकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो 5 स्पॉट्स इनको फिल करने हैं, जिसमें से इनकी नज़र रहेगी एक क्वालिटी डेथ बॉलर के ऊपर, एक फिनिशर के ऊपर और एक स्पिन हिटर। अगर इनको मिल गया, अगर ओवरसीज हो तो भी भाई इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक भी मिल गया तो भी सही रहेगा, बट अगर ओवरसीज मिल गया तो भाई कमाल ही होगा इनके लिए। और अगर ऑक्शन अच्छा गया तो एक बार फिर ये लोग आ सकते हैं SA20 की फाइनल में, बट जीतेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैं तो एक ही बात बोलूँगा भाई, बैटिंग डेंजरस है बट बॉलिंग में थोड़ा और बैलेंस इनको चाहिए। तो अब देखते हैं क्या करेंगे ऑक्शन में। ऑक्शन के बाद जो टीम बनी उसका भी मैं एनालिसिस तो करूंगा ही करूंगा। अब बात करते हैं पाल रॉयल्स की। भाई देखो ये टीम ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं सही में बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया टीम है। जब मैंने स्क्वाड देखा था सबसे पहले पिछली सीजन की तो मेरे को उतनी बढ़िया लगी नहीं थी, बट इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे। इस बार भी अगर देखोगे तो इन्होंने कोर को जो रिटेन किया है, बड़े बड़े नाम देखने मिलेंगे लाइक डेविड मिलर, लुहन प्रिटोरियस, सिकंदर रजा, गुदकीश मुद्दी, अजमतुल्लाह उमरजाई, मुजीबुर रहमान, फॉर्चून, ओडनिल बार्टमैन, हार्डिस विलजोइन, रूबिन हरमैन, डी पॉर्चुगियर, डैनियल लॉरेंस, आशा ट्राइब, फिर आपको के लियोन कैचेट भी देखने मिलेगा। बहुत बैलेंस स्क्वाड है ये। ऊपर से इसमें वापस एक बार फिर ये लोग लेकर आए हैं जो रूट को, क्योंकि इस टीम के लिए खेला है पाल रॉयल्स के लिए। तो भाई इस फ्रेंचाइज को पता है जो रूट का वैल्यू। बाय द वे 100 में जो अटैकिंग क्रिकेट ये खेलता है, हमने देखा है जो रूट स्टेबिलिटी लेकर आएगा। लेकिन इंग्लैंड के लिए ये बांग्लादेश टूर पे जाने वाला है, तो इस टूर्नामेंट में कितना अवेलेबल होगा ये मेरे को अंदाज़ा है नहीं, कितने मैचेस ये खेलेगा। बट जितने भी मैचेस खेलेगा ना वहाँ पे ये स्टेबिलिटी ज़रूर देगा पाल रॉयल्स को। साथ में थॉमस ड्यू को भी इन्होंने लाया है स्क्वाड में, और पिछले सीजन वो अनअवेलेबल था। इंग्लैंड का यंग विकेट कीपर बैटर है ये, और काफ़ी टाइम से ये टीम उसको बैक भी कर रही है। अब देखना होगा कैसे अच्छा करता है थॉमस ड्यू। फिर से जी बैसन करके एक डोमेस्टिक साइनिंग है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का लीडिंग विकेट टेकर था, फास्ट बॉलर है और बैक करना चाहिए। मैं बस इतना ही बोलूँगा। जो बाकी प्लेयर्स को रिलीज़ किया गया है उसमें वी हलम्बे है, ईशान मलिंगा है, वकार सलाम खेल, एन पीटर,
तो ये प्लेयर्स को इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया गया है भाई। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, इनके 19 प्लेयर हो गए, मतलब इनकी स्क्वाड कंप्लीट है लिटरली। अब ये ऑक्शन में कुछ नहीं करने वाले, अब बस बाकी प्लेयर्स को देखेंगे किसको ले रहे, क्या कर रहे, वहां पे बैठ के बस खाएंगे लिटरली खाएंगे। इस बार वो उठाने को भी नहीं मिलने वाला, देंगे भी नहीं, तुम चुपचाप बैठो उधर, खाने का काम करो, ये होगा उनका वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टीम की, एंड दैट इज जोबर सुपर किंग्स। भाई अब ये वाली जो टीम ने किया है, मतलब बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नाखुश है, उतने होने भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम को इन्होंने छोड़ा है। सबसे पहला जो इनका फेस था फैफ डू प्लेसी, पहली सीजन से इस टीम के साथ जुड़ा हुआ था, कैप्टन था इस टीम का, और इस बार फैफ स्क्वाड में नहीं होगा। साथ में इमरान ताहिर को भी रिलीज कर दिया, जो अभी भी इस एज में खेल रहा था, परफॉर्म भी कर रहा था और कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक को लीड कर रहा था देखा जाए तो ये दोनों इस टीम का वो नहीं हो गए, पार्ट नहीं हो गए। नया कोच आया है, नया एरा शुरू होगा, एलबी मॉर्गल को उन्होंने अनाउंस किया है, तो मे बी उस डायरेक्शन में ये जाने वाले हैं। स्टीफन फ्लेमिंग की जगह पे आया है तो नई फिलॉसफी लेके आएगा। अब जो इन्होंने कोर रिटेन किया है, इसमें जो प्लेयर्स है, डोनोवन फेरेरा है, साउथ अफ्रीका का सबसे एक्सप्लोसिव फिनिशर अभी के टाइम पे, अगर आप देखोगे हो सकता है कि इसी को ये लोग कैप्टन बनाए, हाई चांसेस मेरे को लग रहे हैं। वैसे लूज डू प्लॉय भी है यहाँ पे, रिलायबल टॉप ऑर्डर बैटर। एक और इंटरेस्टिंग नाम है वो है जेम्स विंस का। अब चीज़ ऐसा है, देखो ये इंग्लैंड का एक्सपीरियंस रन मशीन है, बट मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, इसको एक्चुअल में इन्होंने छोड़ दिए थे, एक बार फिर इसको इन्होंने प्री साइन किए हैं, मतलब छोड़कर वापस प्री साइन किए हैं, तो ये रिटेन प्लेयर नहीं है, इसको प्री साइन किया गया है। ये भी एक अच्छा दावेदार है यहाँ पे वैसे बाय द वे कैप्टन बनने का। जेसन होल्डर जो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, अकील हुसैन है यहाँ पे, राइली रूसो, डुआन जॉनसन, मैथ्यू डिविलियर्स, पी सुब्रायन, जे स्मिथ, बैरन बैचर और यंगस्टर में आपको डियन फॉरेस्टर भी देखने मिलेगा। तो भाई ये इस तरह की यहाँ पे इनकी स्क्वाड है जहाँ पे एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का यहाँ पे आपको मिक्सचर देखने मिलेगा। वैसे बाय द वे जेसन होल्डर एक बार फिर वापस आया, पहले ये डरबन सुपर जायंट्स का हिस्सा हुआ करता था, अब जोबर सुपर किंग्स में खेलेगा। और यहाँ पे स्पेशली अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका में एक्स्ट्रा बाउंस को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ऊपर से इतना ऊंचा है, हाथ भी और ऊपर से आता है, तो भाई इसको जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा बहुत सारे विकेट लेगा। जोबर सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर होगा, मार्क माय वर्ड्स। अब जो प्लेयर्स को रिलीज किया है वो लिस्ट के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि बात तो सबसे ज्यादा इसी लिस्ट के बारे में होगी। फैफ डू प्लेसी, इमरान ताहिर, नांद्रे बर्गर, रीस टोबली, वैन मुल्डर, रिचर्ड ग्लीसन, डैनियल वोराल, माइकल पेपर, शुभम रंजाने, स्टीव स्टॉल, एंड टीमर्स, रिवाल्डो मुनसामी भाई। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने जेम्स विंस को भी रिलीज कर दिया था, जिसको इन्होंने वापस दोबारा री साइन कर लिया है, तो वो तो हो गया, बट बहुत बड़े बड़े नाम को इन्होंने छोड़ा है। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ऑक्शन में इनके पास 7 स्पॉट बाकी हो गए जहां पे इनको भरने होंगे, और एक इसमें से वाइल्ड कार्ड स्लॉट भी होगा जो सैलरी कैप के बाहर ये लोग यूज़ कर सकते हैं। जेएसके को अर्जेंटली चाहिए भाई कोई ना कोई क्वालिटी ओपनिंग बैटर चाहिए, 2 फास्ट बॉलर चाहिए, एक स्पिनर चाहिए इनको, एक एक्सपीरियंस फिनिशर चाहिए। अगर ये सब अच्छे खासे प्लेयर इन्होंने ले ली अपनी टीम में तो ये टीम डार्क हॉर्स बन सकती है, लेकिन अगर इनका ऑक्शन खराब गया तो भाई रीबिल्ड ही करते बैठ जाएंगे। जो हमने देखा है सीएसके की टीम आईपीएल में क्या करते बैठ रही है अभी इतने टाइम तक, वही चीज़ इनके साथ हो सकती है, इसका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी तो ये स्क्वाड बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, बहुत ज़्यादा काम इनको करना है ऑक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम पे, एंड दैट इज डरबन सुपर जायंट्स। अब देखो डरबन सुपर जायंट्स इस बार भी वही अप्रोच रखी कि कोर को बिल्कुल भी टच नहीं किए, बस अपग्रेड किया है। और अपग्रेड बताता हूँ, पहले कोर देखो क्या है, नाम सुनो, हेनरी क्लासन, एडन मार्क्रम, जॉर्ज बटलर, सुनील नारायण, लियम लिविंगस्टोन, केन विलियमसन, डेवॉन कॉनवे, जिराल कोइट्जी, डेविड बेडिंगम, टोनी डिजॉर्जी, मफाका, साइमन हार्मर, एंडिले सिमेलेन, इथेन बॉश, डेरिन डुपेविलियन, मार्स एक्करमैन, इवैन जोन्स। भाई टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप है यहाँ पे। और इस टीम को जो अपग्रेड किया है सैम करन को लेकर आई है, एमआई केपटाउन का पार्ट हुआ करता था, अब खेलेगा यहाँ पे डीएसजी में। ऊपर से अगर आप देखो डेवॉन कॉनवे को भी लेकर आए, ये वापस आया है, तो ऊपर वो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा डेवॉन कॉनवे। ऊपर से जो प्लेयर्स इन्होंने छोड़े उसमें ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, फिर भी है डेविड वीजे, नूर अहमद, डी गैलिम करके है, तो इन्होंने जो रिलीज़ किए हैं भाई साहब हो गया इनका। इनकी टीम एक्चुअल में बनी हुई है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, और इनकी टीम कंप्लीट है, 19 स्पॉट्स इनके पास है। ऑक्शन में करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है,
जाकर बस खाएंगे वहां पे, यही करना है बस, वहां पे उठाना वगैरह कुछ नहीं, कंप्लीट है इनका। भाई इनके पास सही में बहुत अच्छा मौका है कि प्रिपरेशन के ऊपर अच्छा ध्यान देंगे, प्लेइंग 11 सही खिलाएंगे, प्लान्स अच्छे रखेंगे तो ये टीम एक्चुअल में जीत सकती है। ये एक हाई कंटेंडर है और एससीसी जितनी स्ट्रांग है ना, ये लगभग उसके जितनी ही स्ट्रांग है। सैम करन को लाने के बाद और भी इनके पास बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग डेप्थ आ गई है। तो अब आखिरी टीम एंड दैट इज एम आई केप टाउन। अब देखो भाई, एम आई केप टाउन बहुत ही वोलाटाइल रही है, मैं बोलूंगा। पहले 2 सीजन इनके बहुत ज्यादा खराब गए, उसके बाद तीसरे सीजन में ये वो चैंपियनशिप जीते और पिछला सीजन बहुत ज्यादा खराब गया। अब इसकी वजह से मैनेजमेंट ने जो किया वो सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स को इन्होंने छोड़ा है। सबसे पहले भाई रिलीज की बात करना पड़ेगी, क्योंकि रिलीज लिस्ट में रेसी वेंडर ड्यूसन, कैरॉन पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, इतने ही नहीं, ड्वेन प्रिटोरियस, करीम जन्नत, टॉम मूरेस, जैक्स नाइमैन, डी लैटिगन, सबको रिलीज कर दिया। और लेकर इसको आए विल जैक्स को। भाई एमआई के हर एक फ्रेंचाइज में आपको विल जैक्स ऑलमोस्ट अब देखने मिलेगा। पहले प्रिटोरिया कैपिटल्स का हिस्सा हुआ करता था, अब एमआई केप टाउन में आपको देखने मिलेगा। बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, बट ऑफ स्पिन भी लेकर आएगा। और भाई ये बहुत ही कमाल का प्लेयर है, लिटरली कहीं पे भी खेल सकता है, टॉप ऑफ द ऑर्डर, फिनिशिंग करने बोल लो, ये आपको सब कुछ करके देगा। जो बाकी की कोर है जो इन्होंने रिटेन किया है, उसमें राशिद खान है, निकोलस पूरन, ऊपर से रैन रिकल्टन है, रबाडा है, लिंडे, कॉर्बिन बॉश, रीजा हेनरी, जेसन स्मिथ, टॉमस कैबर, डैन पीड, टीन वैन व्यूरन, ट्रिस्टन लूस। तो ये इनका बैकबोन अभी है। इस टीम को भी बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। जो इनके लिए बिगेस्ट कंसर्न है वो कि इनके पास सिर्फ 13 प्लेयर्स हैं, इनको 6 स्पॉट भरने हैं अभी ऑक्शन में। और इनको क्या क्या चाहिए, देखो इनको बैटिंग में एक बैकअप चाहिए, फास्ट बॉलिंग में डेप्थ चाहिए, मिडल ऑर्डर फिनिशर चाहिए, और एक ओवरसीज पेसर की भी इनको ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाई इनको बहुत कुछ काम करना होगा। एक तरफ है सुपर किंग्स, एक तरफ है एमआई, तो इन दोनों को बहुत काम करना पड़ेगी ऑक्शन में। ऊपर से कैप्टन किसको बनाएंगे, दैट्स अ बिग थॉट। रैन रिकल्टन की तरफ जाए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राशिद खान इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो लोग भरोसा करते हैं, तो मे भी हो सकता है एक बार फिर उसको कैप्टन बनाए। बट आई थिंक सो कि इन्होंने रेयान रिकल्टन की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो हो गए भाई जो रिटेंशन और प्री साइनिंग थी उसके बारे में। अगर रैंकिंग करना ही है तो देखो थोड़ा नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। नंबर 6 के ऊपर अभी फिलहाल तो मैं जोबर सुपर किंग्स और रहूँगा, फिर एमआई केप टाउन, उसके बाद प्रिटोरिया कैपिटल्स नंबर 4 पे, नंबर 3 के ऊपर पाल रॉयल्स, डरबन सुपर जायंट्स को नंबर 2 के ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी तगड़ी टीम लग रही है। जो वहाँ पे नंबर 1 के ऊपर एससीसी को मैं रखूँगा, उसको बहुत अच्छी टक्कर ये लोग दे सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए मेरी रैंकिंग्स होगी जो अभी स्क्वाड बनी है। पूरी पिक्चर बदल सकती है जिस तरह से ऑक्शन होगा, और ऑक्शन के बाद जो टीम बनेगी, प्लेइंग 11 क्या स्ट्रॉन्गेस्ट होगी वो तब बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये वाली रैंकिंग होगी। आपका क्या बोलना है, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, और आपको ये रिटेंशंस और वो सब कुछ कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताओ। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। देखो इस चैनल के ऊपर द 100 को अच्छे से कवर किया गया था, ऑक्शन से पहले, ऑक्शन के बाद, इवन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। तो अभी भी जब टूर्नामेंट चल रहा है तो बीच बीच में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अपडेट्स दे रहा हूँ, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं उसके। तो वो सब अगर आपको मिस आउट नहीं करना है, अगर ऐसे 20 के लिए भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इन डिटेल हम कन्वर्सेशन यहाँ पे, और साथ में हम अपनी भी प्लानिंग करते रहेंगे कि किस तरह से ये ऐसे 20 का ऑक्शन होगा। कम्युनिकेशन हमारे बीच में कैसा है वो मेरे को देखना है, तो कमेंट करके जरूर बताना। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में। तब तक ख्याल होगा अपना, मेरे अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।